हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित RCL 9 नेक्स्ट क्लास। देखिए आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान से। तो आइए देखते हैं। और देखिए ये हमारा चैनल है, इसको आप जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति का संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण से। अब देखिए प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। अगला ये विस्थापन वेग बल आयतन में से सदिश राशि नहीं है। आयतन में देखिए सदिश राशि अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि वह राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होते हैं, ऐसे राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ विस्थापन हो गया, तो विस्थापन में देखिए हमारा उसका दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम जो है हम सदिश राशि कहेंगे। और वेग में भी एक दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, इसलिए हमारा वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। बल जिस दिशा में आप बल लगाएंगे उसी दिशा में कोई भी वस्तु जो है क्या करेगा, विस्थापन करेगा। तो ऐसे उसे हम बल को भी क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। क्यों? क्योंकि दिशा और परिणाम दोनों है। तो चाल समय विस्थापन दूरी में से सदिश राशि विस्थापन है। क्यों? क्योंकि चाल में जो है परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होती है। मतलब चाल किसी भी दिशा में आप कर सकते हैं, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दूरी हमारा जो है वो भी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ऐसे उसे हम क्या कहते हैं, दूरी जो है देखिए दूरी में भी निश्चित नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, कोई उसमें परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए वेग दाब ऊर्जा कार्य में से सदिश राशि जो है संवेग होगा। क्यों? क्योंकि संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, परंतु दाब जो है, दाब निश्चित नहीं है कि आप जो है केवल एक ही दिशा में ही अगर दाब लगाते हैं तो खाली केवल एक ही दिशा में ही होगा, वो दोनों तरफ हो सकता है। तो इसीलिए उसमें दिशा नहीं होता है परंतु परिणाम होता है दाब में। ऊर्जा में भी जो है परिणाम होता है परंतु जो है दिशा नहीं होता है। कार्य में भी आप जो है परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होता, इसीलिए हमारा सदिश राशि नहीं है। और संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, इसलिए यह सदिश राशि है। अब देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान है। अब देखिए बल गुणनफल द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी यह जो है क्या होगा, यह होगा A गुणे M, कितना बराबर, F बराबर होगा। अब देखिए अब यदि किसी घन के आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, क्षय होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम का भी ये आशय होता है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम का ही ये डेफिनेशन है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम यही कहता है। अब देखिए हमारा आता है हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह गतिज ऊर्जा होता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाती है, इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व। अब देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल
कम होता है, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है, खुरदरापन बर्फ़ में नहीं होता, इसी वजह से ऐसा होता है, उसमें घर्षण बल नहीं कार्य कर पाता है। अब देखिए हमको गुरुत्वाकर्षण बल नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए हम फिसल जाते हैं। अब देखिए भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, और जब गाड़ी खड़ी रहती है तो उस पर घर्षण बल क्या होता है, अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि जितने भार होगा उतने ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब देखिए ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? यूवी लाइट यानी पराबैंगनी किरण से। अब देखिए ओजोन परत हमारा जो है, हमारे वायुमंडल में कुल कितने परतें हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। पहला हमारा देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा पृथ्वी है। अब इसे ई से डिनोट कर दिया, माने ई माने अर्थ हो गया। तो देखिए ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर जो है हमारा हो गया मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद बाह्य मंडल। कुल कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5। यानी जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, इस क्षोभ मंडल में क्या होती है, जितनी भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी तूफान वर्षा, ये सब जो है किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में हमारा 25 से 30 या उससे ऊपर जो है हमारा क्या होता है? वो ओजोन परत होती हैं। लेकिन सबसे सघन जो है हमारे 25 से 30 के बीच में होते हैं। कहीं कहीं किसी किताब में जो है 23 से जो है 32 दिखाया रहता है। और एक चीज़ और है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई किसी किताबों में 0 से, हमारा जो है क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 0 से किसी बुक में 18 होती है, 18 किमी होती है। और एग्ज़ाम में दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, और कोई 0 से 20 किमी होता है। तो इसमें से दोनों सही है, किसी किताब में जो है यही आता है। और देखिए 0 से ये हमारा 20, 20 से 50, और 50 से 80, 80 से 640, और इसके आगे बढ़ता चला जाता है। तो देखिए हमारा क्या होता है, समताप मंडल हमारा समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? लाल रंग की होगी। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक वाट है। अब एक चीज़ और बताना भूल गए हैं इसमें, ओजोन में हमने समताप के बारे में बताया, क्षोभ मंडल के बारे में बताया, लेकिन मध्य मंडल के बारे में नहीं बताए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल में ही हमारे जो है छोटे छोटे रेडियो तरंगे पाए जाते हैं, जो हम मोबाइल से बात करते हैं, या रेडियो तरंगे यहाँ से जो प्रसारित किए जाते हैं वहाँ से टकरा कर जो है कहाँ आती हैं? वो आती हैं भैया हमारे धरती पर आती हैं, तो हमको सूचना प्राप्त होता है। और वायुमंडल के बाहर जो है हम अगर जो जाएंगे तो भाई स्किप कर जाएंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। अब देखिए वायुमंडल का विस्तार कोई नहीं बता सकता है कितना दूर तक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो कितने किलोमीटर के? 36,000 किमी के ऊंचाई पर होते हैं। और एक चीज़ और, जितने भी आकाशीय घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में घटित होती हैं? मध्य मंडल में। जो हमको दिखाई देता है कि छोटे छोटे जो है आकाश में शाम को समय जो है लुक्का जैसा दिखाई देता है, वो मध्य मंडल में आकर ख़त्म हो जाते हैं। और एक चीज़ और, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती हैं। यह कथन किस रोग के बारे में है? कैंसर के बारे में। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? भार होता है। ये भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से काम करता है।
अभी देखिए मान लीजिए हम लोग जो है हमारा वेट यहाँ अगर जो हम 70 किलो के हैं, अगर बृहस्पति पर जाएंगे तो बृहस्पति पर हमारा गुरुत्वाकर्षण इससे जो है ज़्यादा हो जाएगा, पृथ्वी से ज़्यादा है बृहस्पति का जो है गुरुत्वाकर्षण बल, तो वहाँ पर हमारा भार बढ़ जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, चेंजमेंट नहीं होगा उसमें। तो देखिए हमारा अब तो वीडियो कंप्लीट हुआ, तो हमारे चैनल को जो है आप सब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।